क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास कितने लोग हैं जो आपकी सफलता और खुशियों से जलते हैं? 11 लोग मिलकर आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ है भगवान हनुमान जी। हनुमान जी, जो शक्ति और साहस के प्रतीक हैं, हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बाधाएं आएंगी, लेकिन यही वो समय है जब हमें अपनी आस्था और आत्मविश्वास को मजबूत करना चाहिए। जब 11 लोग मिलकर आपको गिराने की कोशिश कर रहे हों, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हनुमान जी की भक्ति और उनके अद्भुत बल से आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उनकी प्रेरणा से हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हनुमान जी ने रावण के खिलाफ खड़े होकर सीता माता को बचाया, तो क्या वो डर गए थे? नहीं, उन्होंने अपनी शक्ति और साहस से हर चुनौती का सामना किया। इसलिए जब भी आपको लगे कि दुनिया आपके खिलाफ है, बस हनुमान जी का स्मरण करें, अपने इरादों को मजबूत करें और आगे बढ़ें। याद रखें, आपकी मेहनत और विश्वास से कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपका परिवार खतरे में है, लेकिन आप हिम्मत न हारें। हनुमान जी की कृपा से आप इस संकट को पार कर सकते हैं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ें। आप इस लड़ाई में विजयी होंगे। यह कहानी तुम्हारे लिए है और सिर्फ तुम्हारे लिए। कोई इत्तेफाका नहीं है कि आज तुम इसे सुन रहे हो। यह वह पल है जिसे ईश्वर ने बहुत सोचकर तुम्हारे जीवन में रखा है। एक ऐसा पल जो चेतावनी के साथ नहीं आया, लेकिन जिसे अनदेखा करना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारा दिल हनुमान में भरोसा करता है, तो बस कुछ देर और अपने दिल को खोलकर सुनो। यह शब्द आकाश से नहीं, तुम्हारी आत्मा के भीतर से निकले हैं। तुम्हारे आसपास कुछ चल रहा है जो तुम्हारी आंखों से छिपा है, लेकिन ईश्वर की नजर से नहीं। 7 लोग, हाँ, पूरे 7 लोग एक साथ बैठे हैं, एक योजना बना रहे हैं। वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने की साजिश रच रहे हैं। वह तुम्हारा नाम दबाना चाहते हैं, तुम्हारी आवाज को बंद करना चाहते हैं, तुम्हारी रोशनी को अंधेरे में बदलना चाहते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि उनमें से कुछ वो हैं जिन पर तुमने कभी भरोसा किया था। वो हंसी जो तुम्हारे साथ थी, अब बंद दरवाजों के पीछे साजिश बन चुकी है। वो आवाजें जो कभी तुम्हारा नाम प्यार से पुकारती थी, अब तुम्हारे खिलाफ विस्पर कर रही हैं। ईश्वर वहां था, उन दरवाजों के पीछे, उन चुपचाप हो रही मीटिंग्स में, जहां तुम्हारा भविष्य बिना तुम्हारी जानकारी के तय किया जा रहा है। वो सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे, और उन्होंने देखा कि वह जिनके साथ तुमने रोटियां बांटी, प्रार्थनाएं की, अपने दर्द बांटे, वही अब तुम्हें गिराने की सोच रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ईश्वर रोए डर से नहीं, बल्कि उस भरोसे के टूटने से जो तुमने इन लोगों पर किया था। वह हताश है कि तुम अंधे होकर उस रास्ते पर चल रहे हो जहां तुम्हारा नुकसान तय है। लेकिन आज उनका संदेश केवल चेतावनी नहीं है, ये एक अलार्म है, एक चेतना जो तुम्हें जागनी चाहिए। उन 7 में से एक ऐसा है जो अब भी डगमगा रहा है, उसका मन कांप रहा है, उसे डर है कि अगर यह साजिश आगे बढ़ी तो सब कुछ बिखर जाएगा। शायद वही एक तुम्हारा साक्षी बन सके, वही एक तुम्हारी तरफ पलट सके, लेकिन बाकी वे ठंडे हैं, पत्थर की तरह। उनमें से एक तुम्हारे सबसे करीबी लोगों में था। एक वो है जो जानता है तुम्हारा सबसे गहरा जख्म, और अब वही उसे हथियार बना रहा है। वे चाहते हैं कि तुम्हें उस जगह से निकाल दिया जाए जहां तुम्हारा भविष्य लिखा जाता है। वे चाहते हैं कि यह सब बिना किसी शोर के हो, बिना किसी सबूत के। लेकिन जो चीज इंसानों से छिप सकती है, वह स्वर्ग से नहीं छिपती। ईश्वर ने सब सुना है। वह लम्हा जब किसी ने कहा कि हमें महीने के अंत से पहले इसे खत्म करना होगा। यह खतरा कल्पना से परे है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने भी कहा है, जो मेरे चुने हुए हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन शर्त यही है, तुम इस बुलावे को अनसुना मत करना। आज तुमसे कहा जा रहा है क्योंकि तुम्हें सुनना है। ये वीडियो, ये शब्द, ये चेतावनी, सब कुछ एक दिव्य टाइमिंग के तहत तुम्हारे सामने है। जानते हो वो लोग क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हैं? 3 वजह हैं। पहली है ईर्ष्या। तुम्हारे जीवन में जो रोशनी है, जो तरक्की है, जो चमत्कार हो रहे हैं, वह उन्हें हजम नहीं हो रहे।
उन्हें लगता है कि तुम पर जो कृपा है वह अन्याय है। दूसरी वजह, डर। तुम कुछ ऐसा जानते हो जो अगर उजागर हो गया तो उनका सच सामने आ जाएगा। तुम्हारी चुप्पी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। तीसरी वजह, नियंत्रण। वो अब तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जिस इंसान को वह कंट्रोल नहीं कर सकते वो उन्हें सबसे बड़ा खतरा लगता है। भगवान ने कहा था, हे ईश्वर मुझे हमला करने दो, लेकिन हनुमान बोले, नहीं, उससे बात करो जिसे मैंने चुना है। उससे बात करो जो अब भी सुनेगा, और वह तुम हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह एक दिव्य आपातकाल है, एक आह्वान है। उठो, जागो और सतर्क हो जाओ। अगर आज तुमने अनदेखा किया, अगर तुमने इसे टाल दिया, तो नुकसान इतना होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। तुम्हारे पास समय है, लेकिन ज्यादा नहीं। अगले 72 घंटे बेहद अहम है, और सुनो, वो 7 में से एक तुम्हारे पास आएगा। वह एक सीधा सवाल नहीं करेगा, वह एक मासूम सा अंदाज अपनाएगा। पूछेगा, सब ठीक है ना? तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सब सामान्य चल रहा है। यह कोई चिंता नहीं होगी, ये एक जांच होगी। वह नब्ज टटोल रहा होगा, वह तुम्हारे भीतर की हलचल को पढ़ना चाहेगा। तुम्हारी आंखों में झांक कर वह जानना चाहेगा कि तुम अब भी वही हो या अब जाग चुके हो। और अगर तुमने पहचान लिया, अगर तुमने समझ लिया कि यह चेतावनी कोई संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संदेश है, तो तुम बच जाओगे। लेकिन अगर तुम अब भी चुप बैठे रहे, ये सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा, तो वह मुलाकात, वह बैठक, वह योजना तुमसे सब कुछ छीन लेगी। ईश्वर तुम्हारे साथ है हनुमान, तुम्हारी आत्मा में बोल रहे। वह तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें तैयार करने आए हैं। अब फैसला तुम्हारा है, तुम सुनते हो या नहीं, तुम जागते हो या नहीं। लेकिन याद रखना, तुम्हारे जवाब पर तुम्हारा भविष्य टिका है। और भगवान कह रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से सब कह दिया, अब तू बोल। तुम्हारी भावनाओं को परखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम भोलेपन से जवाब दोगे तो वे इसे दूसरों पर थोप देंगे। उनके झांसे में ना आओ, केवल वही बोलो जो भगवान तुम्हारे मुंह में डालता है, ना ज्यादा ना कम। उस पल तुम्हारे शब्द तुम्हारे जीवन के अगले पड़ाव का निर्धारण करेंगे। हनुमान जी कहते हैं कि वह एक एक करके सभी सातों को उजागर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इसका मतलब है प्रार्थना, इसका मतलब है सुनना, इसका मतलब है ईश्वरीय निर्देश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय तक रुकना। और सबसे जरूरी बात, इसका मतलब है उन लोगों के लिए दरवाजे बंद कर देना जो तुम्हारे चेहरे पर तो मुस्कुराते हैं लेकिन तुम्हें थका देते हैं। इन सातों में से कुछ रोजाना तुम्हारे जीवन में होते हैं, कुछ तुम्हें संदेश भेजते हैं और तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके दिल सच्चे नहीं होते। और हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हें उन्हें हर झूठे रिश्ते को तोड़ने देना चाहिए। यह सजा नहीं है, यह सुरक्षा है। स्वर्ग तुम्हारे जन्म के दिन से ही तुम्हारी देखभाल कर रहा है। भगवान ने तुम्हारे नाम के लिए तब से लड़ाइयां लड़ी जब तुम बोलना भी नहीं जानते थे। उन्होंने तुम्हारी युवावस्था में बिछाए गए जाल देखे। उन्होंने उन लोगों को देखा जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को कम उम्र में ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ताकि तुम कभी भी अपने बुलावे में पूरी तरह से कदम न रख सको। लेकिन तुम बच गए। तुमने उन चीजों को पार कर लिया जो दूसरों को तोड़ देनी चाहिए थी। और अब इसी घड़ी में स्वर्ग कह रहा है, रुको मत, चुप मत रहो। इन सातों को सफल होने का संतोष मत दो। इन सातों में कोई है जो तुमसे बहुत प्यार करता था। वे बुरे नहीं हैं, लेकिन वे घायल हैं और उनके जख्मों ने उनके नजरिए को विकृत कर दिया है। वे अब तुम्हें एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं, तुम्हारे किसी काम की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रकाश की वजह से। प्रकाश दूसरों के अंधेरे को भड़काता है, यह उनकी परछाइयों को भड़काता है। और जब लोग अपने दर्द को ठीक नहीं कर पाते तो वे उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं जो उनके अधूरे जख्मों को दर्शाते हैं। यह व्यक्ति टूटा हुआ है, उनके पास अभी भी तुम्हारी यादें हैं जो उन्हें नरम करती हैं, लेकिन वे उन आवाजों से घिरे हैं जो उन्हें योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी आत्मा संघर्ष में है। उन सात में से एक और है जिसे तुम्हें धोखा देने के लिए पैसे दिए गए हैं। हाँ, सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि एहसानों से, वादों से, झूठी ताकत से।
उन्हें बताया गया है कि अगर वे तुम्हें छुप कर आने में मदद करेंगे तो उन्हें उन चीजों तक पहुंच मिलेगी जिनकी उन्हें लंबे समय से चाहत थी। हनुमान जी कहते हैं कि अगर वे पश्चाताप नहीं करते हैं तो उनका इनाम अभिशाप में बदल जाएगा, लेकिन वे लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि अभी इसे देख नहीं पा रहे हैं। उनकी नजरें तुम्हारे पद, तुम्हारे मंच, तुम्हारे अनुग्रह पर टिकी हैं और वे इसे अपने लिए चाहते हैं। तुम जल्द ही उनके तुमसे बात करने के तरीके में बदलाव देखोगे। ठंडा, उपेक्षापूर्ण, ध्यान से देखो। ईश्वर सपने भेज रहे हैं, ध्यान दो। आने वाली रातों में तुम शायद सुबह 2 बजे, 3:09 या 4:44 जाग उठोगे। ये दिव्य घंटे हैं। पर्दा थोड़ा पतला है। पवित्र आत्मा पहेलियों में, प्रतीकों में, चित्रों में बोलेगा। उन्हें लिख लो। भले ही उनका कोई मतलब ना हो, फिर भी पैटर्न बन जाएंगे। चेतावनियां स्पष्ट होंगी। ईश्वर यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हें दुश्मन से 10 कदम आगे रहना होगा। उन्हें लगता है कि वे छिपे हुए हैं, लेकिन ईश्वर ने हर अंधेरी चीज पर दिव्य प्रकाश डाला है और गुप्त रूप से बनाई गई कोई भी योजना ईश्वर द्वारा सुरक्षित चीजों पर विजय नहीं पा सकेगी। भगवान तुम्हें मददगार भेज रहे हैं, असली मददगार, लेकिन वे तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होंगे। एक वह होगा जिसे तुमने लगभग अनदेखा कर दिया था। दूसरा वह होगा जिसके साथ तुम्हारा अतीत में तनाव रहा था। और तीसरा एक बिल्कुल अजनबी होगा जो इतनी सटीक बात कहेगा कि वह तुम्हें अंदर तक हिला देगा। ये ईश्वरीय पुष्टियां हैं। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन निष्क्रियता का समय समाप्त हो गया है। जब ईश्वर तुम्हें बोलने के लिए कहे तब तुम्हें बोलना होगा। जब ईश्वर तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहे तब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। जो कुछ वह पवित्र कहता है उसकी रक्षा करो और उस अलगाव के लिए तैयार रहो जो अवश्य होगा। यह अलगाव पहले तो दुख देगा, क्योंकि प्यार कभी सच्चा था, वफादारी कभी आपसी लगती थी, और किसी अजनबी से मिला विश्वासघात भी उस विश्वासघात की टीस से कम नहीं हो सकता जिसके साथ तुम कभी रोए थे। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि ज्यादा देर तक शोक मत मनाओ। वह अब जो कर रहे हैं वह एक दिव्य सर्जरी है। वह संक्रमण को दूर कर रहे हैं ताकि तुम पूरी तरह से ठीक हो सको। वह आध्यात्मिक बारूदी सुरंगों को साफ कर रहे हैं ताकि तुम जाल में फंसे बिना चल सको। वह तुम्हारे अगले जीवन की पहले से कहीं ज्यादा सटीकता से रक्षा कर रहे हैं। उनसे लड़ो मत। उन लोगों के लिए भीख मत मांगो जिन्हें वह बेनकाब कर रहे हैं। उन्हें भगवान बनने दो। तुम्हें चुना गया है। तुम्हें किसी मंच के लिए नहीं, तालियों के लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य कार्य के लिए बुलाया गया है जो नरक को भी भयभीत करता है। इसीलिए ये हमले तेज हो गए हैं। इसीलिए दुश्मन 7 को इकट्ठा कर रहा है, 1 के विरुद्ध 7। लेकिन स्वर्ग और तुम मिलकर 8 बनते हैं, और 8 नई शुरुआत का अंक है। भगवान तुम्हारा मार्ग फिर से तय कर रहे हैं। जो चुराया गया था उसे वह वापस लौटा रहे हैं। वह तुम्हारी यात्रा का मार्ग बदल रहे हैं ताकि जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था वही गवाही बन जाए जो तुम्हें ऊपर उठाए। हनुमान जी कहते हैं यह प्रशंसा करने का संदेश नहीं है, यह आज्ञा पालन का संदेश है। अगले 48 घंटों में तुम्हें 3 दिव्य निर्देश दिए जाएंगे। यह किसी गीत, किसी अजनबी, किसी पद्य या किसी ऐसे विचार के माध्यम से आ सकते हैं जिसे तुम छोड़ नहीं सकते। इन्हें नजरअंदाज न करें, इन्हें लिख लें, इनके लिए प्रार्थना करें, इनका पालन करें। यह तूफान से पार पाने की कुंजी है। भगवान तुम्हें अकेले लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। वे तुम्हारी ओर से देवदूत को आदेश दे रहे हैं, लेकिन आज्ञाकारिता तुम्हारी ढाल है। विवेक तुम्हारा हथियार है, और जरूरत पड़ने पर मौन रहना तुम्हारी तलवार होगी। किसी को मत बताना अभी नहीं। यह रहस्य उद्घाटन तुम्हारे लिए है। केवल वही बांटो जिसकी अनुमति भगवान देते हैं, जब वे इसकी अनुमति देते हैं। अभी भी पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर कुछ गहराई से जगा रहा है। एक ज्ञान, एक स्मृति पाए, एक नाम। इस पर विश्वास करो। यह व्यामोह नहीं है, यह दिव्य अनुभूति है। भगवान तुम्हारी इंद्रियों को परिष्कृत कर रहे हैं। तुम ज्यादा स्पष्ट देखोगे, ज्यादा स्पष्ट सुनोगे और गहरे सपने देखोगे। जो पहले तुम्हें भ्रमित करता था अब वह स्पष्ट हो जाएगा।
और जो पहले तुम्हें धोखा देते थे, अब बिना किसी प्रयास के उनका पर्दाफाश हो जाएगा। वे जिस बैठक की योजना बना रहे हैं वह सफल नहीं होगी। ईश्वर उनकी एकता को बिखेर देगा। वह उनके खेमे में भ्रम फैला देगा। एक अचानक बीमार पड़ जाएगा, दूसरा पीछे हट जाएगा, कोई कमजोरी के क्षण में स्वीकारोक्ति करेगा। देखो, स्वर्ग इसके साथ कोई खेल नहीं खेल रहा है। तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम्हारी आवाज बहुत आलोचनात्मक है। तुम्हारा उद्देश्य इतना बड़ा है कि उसे मौन में निगला नहीं जा सकता। ईश्वर तुम्हारे लिए अपने सिंहासन से गरज रहा है। भगवान ने अपनी तलवार खींच ली है और अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम्हारे अंत की नहीं बल्कि उनके पर्दाफाश की। इस पर संदेह मत करो, देर मत करो, इस क्षण को नजरअंदाज मत करो। यह संदेश तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम इसके साथ क्या करते हो यह तय करेगा कि आगे क्या होगा। तुम सुरक्षित हो, तुम चुने गए हो, तुम सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हें जवाब देना होगा। स्वर्ग इंतजार कर रहा है और भगवान पहरा दे रहा है। सुनो, प्रार्थना करो, आगे बढ़ो, आज्ञा मानो। अगर आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप और देश तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। समय आ गया है। हनुमान जी कहते हैं, यह संदेश तुमसे बहुत समय से छिपा हुआ था। यह अत्यावश्यक है। मुझे ईश्वरीय आदेश से एक बेहद निजी, बेहद खतरनाक और बेहद समय संवेदनशील बात प्रकट करने के लिए भेजा गया है। 7 लोग अजनबी नहीं बल्कि परिचित, जिनके नाम और चेहरे तुम्हारे आसपास हैं, ने गुप्त रूप से एक गठबंधन बनाया है। वे तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहे हैं, कुछ ऐसा योजना बना रहे हैं जो तुम्हें चौंका देगा। वे तुम्हारी उपस्थिति में नहीं बोल रहे हैं बल्कि तुम्हारे भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। वे इकट्ठे हुए हैं और तुम्हें किसी पवित्र चीज से, किसी वादे से, किसी आशीर्वाद से दूर करने का फैसला किया है, जिसके बारे में उन्हें लगता है कि तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन स्वर्ग इससे सहमत नहीं है। यह सामान्य नहीं है। तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भगवान चेतावनी देते हैं कि तुम्हारा नाम उन जगहों पर फुसफुसाकर बोला गया है जहां तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। हाल ही में एक चर्चा हुई थी। वे सभी तुम्हें सूचित ना करने पर सहमत हुए। वे तुमसे तुम्हारे प्रभाव, तुम्हारे भाग्य और एक आध्यात्मिक विरासत को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं, तुम्हें पता नहीं होना चाहिए था, लेकिन ईश्वर ने बहुत कुछ कह दिया और इसलिए स्वर्ग ने अभी यह सब उजागर करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत छोटी सी थी, बस एक टिप्पणी, एक संदेह, ईर्ष्या का एक बीज। लेकिन वह बीज किसी के दिल में पनपा। फिर वह जंगल की आग की तरह छह और लोगों में फैल गया। 7 लोगों का यह समूह अब गुप्त रूप से मिलता है। वे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वे तुम्हें खतरा बताते हैं। वे तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी दिव्य सुरक्षा, तुम्हारे आध्यात्मिक उपहारों को देखते हैं और यह उन्हें परेशान करता है। वे कहते हैं, उनके लिए सब कुछ ठीक क्यों होता है, या वे हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। इस बार हमें उन्हें रोकना होगा। भगवान उन्हीं कमरों के बाहर खड़े रहे हैं। उन्होंने सब कुछ सुना है और वे डर से नहीं बल्कि दुख से रोए हैं, क्योंकि तुम्हारे तमाम संघर्षों के बावजूद, तुम्हारे अकेले रोने की कई बार के बावजूद, स्वर्ग ने हमेशा तुम्हारे दिल को देखा है। स्वर्ग ने देखा है कि कैसे तुमने विश्वासघात से घिरे होने के बावजूद भी प्रेम को चुना। लेकिन अब विश्वासघात संगठित हो रहा है। अब यह आकस्मिक नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है और यह पूर्व निर्धारित है। हाँ, उन्होंने एक बैठक निर्धारित की है, एक ऐसी बैठक जिसका लक्ष्य तुम्हें बाहर एक घेरे से, एक आशीर्वाद से, एक बुलावे से बाहर धकेलना है। किसी ने तो यहां तक कहा, हम उन्हें उठने नहीं दे सकते, हमें उन्हें अलग करना होगा। लेकिन स्वर्ग ने हर शब्द रिकॉर्ड कर लिया और हनुमान जी कहते हैं, तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। उनकी बैठकें उनका पतन बन जाएंगी। लेकिन सुनो, यह सिर्फ गपशप या ईर्ष्या की बात नहीं है, यह और भी गहरा है। उन 7 में से एक जिस पर तुम भरोसा करते हो, असल में आयोजक है, अष्टम है। उन्होंने तुम्हारा बचाव करने का नाटक किया, लेकिन बैठक बुलाने वाले वही थे। उन्होंने सोचे समझे शब्दों में चुपचाप ऐसा किया। उन्होंने दूसरों से कहा, चिंता मत करो, मैं ऐसा दिखाऊंगा जैसे यह उनका अपना विचार था, और यह काम कर गया।
अब दूसरे मानते हैं कि तुमसे कुछ छीनना उचित है, एक अवसर, एक भूमिका, एक वाह, एक संबंध। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि वे उस चीज को नहीं हटा सकते जो ईश्वरीय रूप से नियुक्त की गई है। भगवान चेतावनी देते हैं, अगर तुम चुप रहोगे, अगर तुम इसे अनदेखा करोगे, तो उनकी योजना और तेजी से आगे बढ़ेगी। तुम्हें सचेत रहना होगा, तुम्हें तैयार रहना होगा और तुम्हें उनसे सीधे भिड़ना नहीं चाहिए। अब भी नहीं, स्वर्ग आत्मा में इसे संभाल रहा है, लेकिन तुम्हारी जागरूकता बचाव का एक हिस्सा है। क्योंकि अगर तुम उस कमरे में चले गए होते, आंख मूंद कर वे तुम्हें अंधा कर देते और तुम्हें बहुत दुख होता। हनुमान जी कहते हैं कि वे तुम्हें अयोग्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे धारणाओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनमें से एक झूठ गढ़ रहा है, वे इतिहास को फिर से लिख रहे हैं, विवरण बदल रहे हैं, तुम्हारे बलिदानों को मिटा रहे हैं, तुम्हें खलनायक बना रहे हैं। लेकिन भगवान ने हस्तक्षेप किया, उन्होंने घोषणा की, बहुत हो गया झूठ, अब सच बोलने का समय है। और इसीलिए तुम इसे अभी पढ़ रहे हो, क्योंकि कोई तुम्हारी कहानी का एक ऐसा संस्करण गढ़ रहा है जिसे स्वर्ग ने कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि तुम अभी भी चुने हुए हो और वे अंधेरे में जो योजना बना रहे हैं वह उजाले में उजागर हो जाएगी। कुछ और भी है, 7 में से एक को समूह पर शक होने लगा है, उनका विवेक जाग रहा है, यह व्यक्ति टूटा हुआ महसूस कर रहा है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आगे बढ़ जाएगा। हनुमान जी कहते हैं, यह व्यक्ति जल्द ही कांपते हाथों से तुम्हारे पास आकर अपना अपराध स्वीकार करने की कोशिश कर सकता है। कोमल बनो, लेकिन समझदार भी। उनका अपराध सच्चा है, लेकिन उनकी वफादारी कमजोर है। वे इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन डर उन्हें नियंत्रित कर रहा है। तुम पागल नहीं हो, तुमने उस बदलाव को महसूस किया होगा, उस अजीब सी खामोशी को, उस तनाव को जब तुम कमरे में प्रवेश करते हो, जिस तरह वे अचानक बात करना बंद कर देते हैं, जिस तरह कोई तुम्हें शामिल ना करने का हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। यह तुम्हारे दिमाग में नहीं है, यह एक आध्यात्मिक युद्ध है और यह वास्तविक है। लेकिन अब बदलाव आ रहा है क्योंकि स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। हनुमान जी कहते हैं, मेरे अभिषेक को मत छुओ और मेरे लाभ के लिए कोई नुकसान मत पहुंचाओ। उन्होंने वह छुआ जो उन्हें नहीं छूना चाहिए था। उन्होंने एक सीमा पार कर ली है और अब भगवान तुम्हारे और हर उस तीर के बीच खड़े हैं जो वे तुम्हारी ओर भेजने की कोशिश करते हैं। उन्होंने तुम्हारे चारों ओर आग का एक घेरा बना दिया है। तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में है। धरती पर कोई भी सभा तुम्हारे कार्य को रद्द नहीं कर सकती। कुछ नाटकीय होने वाला है, एक दिव्य उलटफेर, एक ऐसी स्थिति जो तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए थी, अब तुम्हें ऊपर उठाएगी। ईश्वर पटकथा को पलट रहे हैं। वे तुम्हें दूसरों के सामने अपमानित करना चाहते थे, लेकिन जल्द ही दूसरे लोग तुम्हारी पुण्य स्थापना के साक्षी बनेंगे। तुम्हारा आशीर्वाद सार्वजनिक रूप से पहुंचेगा, जहां वे सभी इसे देख सकेंगे। उनमें से एक ने कहा, चलो उनका साथ छोड़ दें, उन्हें अलग थलग महसूस कराएं। लेकिन भगवान ने यह सुना और अब स्वर्ग कहता है, मैं उन्हें देवदूत और भोजन से घेर लूंगा। जो कुछ छीना गया है उसे मैं बढ़ा दूंगा, जो कुछ गुप्त रूप से चुराया गया है उसे मैं सबके सामने वापस कर दूंगा। और भी बहुत कुछ है। 7 में से एक तुम्हारे बारे में एक गुप्त फाइल रख रहा है, कुछ लिखा हुआ, कुछ सहेजा हुआ, कोई संदेश, कोई ईमेल, कोई पोस्टराइट, कोई पुराना रिकॉर्ड। वे सही समय पर इसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि भगवान पहले ही उस फाइल में जा चुका है। स्वर्ग ने इसे पहले ही देख लिया है और जिस क्षण वे इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, ये उनके खिलाफ हो जाएगा। उनका हेर फेर ध्वस्त हो जाएगा, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो उन्होंने बुराई के लिए सोचा था, भगवान उसे तुम्हारी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हनुमान जी कहते हैं, डरो मत, घबराओ मत, हताश मत हो। यह संदेश तुम्हें टूटने के लिए नहीं है, यह तुम्हें मजबूत करने के लिए है। क्योंकि भगवान तभी योजनाओं का पर्दाफाश करता है जब वह उन्हें आत्मा में पराजित कर चुका होता है। तुम्हें चेतावनी इसलिए नहीं दी जा रही है कि तुम भीख मांग सको, तुम्हें सूचित इसलिए किया जा रहा है ताकि तुम साहस के साथ आगे बढ़ सको। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। जब तुम्हारी दुनिया टूट रही थी, जब तुम्हारे अंदर की आवाज भी खामोश हो गई थी,
तब भी कोई था जो तुम्हारे साथ खड़ा रहा, बिना दिखे बिना बोले। देवदूत तुम्हारी तरफ से लड़ रहे थे जब तुमने खुद हार मान ली थी। और अब वही शक्ति दोबारा सक्रिय हो चुकी है। वो 7 लोग जिन्होंने तुम्हारे लिए जाल बुना था, अब खुद उसकी गिरफ्त में आने वाले हैं। तुम कुछ भी मत करना, बस शांत रहना, टकराव मत करना, उन्हें कोई संदेश मत भेजना, कोई सफाई मत देना, कोई इशारा तक नहीं। स्वर्ग ने युद्ध का बिगुल बजा दिया है, लेकिन यह युद्ध तुम्हारे हाथों से नहीं, ऊपर से लड़ा जाएगा। उनमें से एक बीमार पड़ जाएगा, दूसरा इतना दूर चला जाएगा कि उसकी मौजूदगी बस नाम की रह जाएगी, तीसरे की सच्चाई सामने आ जाएगी, उसका मुखौटा उतर जाएगा, और एक वो अपने भीतर से टूटने लगेगा। उसका दिल अपराध बोध से भर जाएगा। धीरे धीरे उनका पूरा तंत्र बिखरने लगेगा। वह जो एकजुट थे अब अलग अलग रास्तों पर जा गिरेंगे, और उन्होंने जो तुम्हारे लिए सोचा था वह अब उन्हीं पर भारी पड़ेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर ने पहले ही सब तय कर दिया है। हनुमान कहते हैं अभी लड़ाई की नहीं, तैयारी की जरूरत है। लेकिन किस चीज की? उन्नति की। तुम्हारी आत्मा का विस्तार होने वाला है। वह चीज जो तुम्हें रोकने आई थी, बोलिए शायद ही बचती, अब तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगी। तुम्हें बस वही नहीं मिलने वाला जो उन्होंने तुमसे छीनना चाहा था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है। वो लोग सोचेंगे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, लेकिन कोई भी तर्क इसका जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि यह फैसला इंसानों का नहीं था, यह ऊपर से आया था। तुम अब भी वही हो जिसे चुना गया था। वह चुनाव कभी रद्द नहीं किया गया। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब भी सुनी जाती हैं। तुम अब भी वह हो जिसके लिए स्वर्ग हर दिशा से लड़ता है, और तुम्हारे दुश्मन वह अब भी तुमसे डरते हैं। लेकिन अब वो डर तेज होता जा रहा है। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम्हें छोड़ा नहीं गया है, तुम पीछे नहीं हो, तुम बिल्कुल समय पर हो। और यह संदेश ये आज इसलिए तुम्हारे पास पहुंचा क्योंकि यही वह क्षण था जब तुम्हें यह जानना सबसे जरूरी था। इसका ज्यादा विश्लेषण मत करो, इसे किसी से साझा मत करो। यह रहस्य तुम्हारे और ईश्वर के बीच है। इसे अपने दिल के भीतर रखो, जहां आस्था रहती है, और आगे बढ़ते रहो बिना रुके, बिना डरे। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ था उसे पता नहीं है कि ईश्वर पहले ही तुम्हारे पक्ष में फैसला सुना चुका है। उनकी योजनाएं अब कमजोर पड़ चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने जिसे मिटाना चाहा उस पर तो ईश्वर की मोहर है। तुम अजय हो, तुम पर करुणा की वर्षा हो रही है। तुम सिर्फ बचे नहीं हो, तुम मुक्त हो। और अब से हर कदम, हर फैसला, हर सांस तुम्हें एक नई ऊंचाई की ओर ले जाएगी। वे जिस बैठक की योजना बना रहे हैं वह सफल नहीं होगी। ईश्वर उनकी एकता को बिखेर देगा। वह उनके खेमे में भ्रम फैला देगा। एक अचानक बीमार पड़ जाएगा, दूसरा पीछे हट जाएगा, कोई कमजोरी के क्षण में स्वीकारोक्ति करेगा। देखो, स्वर्ग इसके साथ कोई खेल नहीं खेल रहा है। तुम बहुत महत्वपूर्ण हो, तुम्हारी आवाज बहुत आलोचनात्मक है, तुम्हारा उद्देश्य इतना बड़ा है कि उससे मौन में निगला नहीं जा सकता। ईश्वर तुम्हारे लिए अपने सिंहासन से गरज रहा है। भगवान ने अपनी तलवार खींच ली है और अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम्हारे अंत की नहीं, बल्कि उनके पर्दाफाश की। इस पर संदेह मत करो, देर मत करो, इस क्षण को नजरअंदाज मत करो। यह संदेश तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम इसके साथ क्या करते हो यह तय करेगा कि आगे क्या होगा। तुम सुरक्षित हो, तुम चुने गए हो, तुम सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हें जवाब देना होगा। स्वर्ग इंतजार कर रहा है और भगवान पहरा दे रहा है। सुनो, प्रार्थना करो, आगे बढ़ो, आज्ञा मानो। अगर आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप RS तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। समय आ गया है। हनुमान जी कहते हैं यह संदेश तुमसे बहुत समय से छिपा हुआ था। यह अत्यावश्यक है। मुझे ईश्वरीय आदेश से एक बेहद निजी, बेहद खतरनाक और बेहद समय संवेदनशील बात प्रकट करने के लिए भेजा गया है। 7 लोग अजनबी नहीं बल्कि परिचित, जिनके नाम और चेहरे तुम्हारे आसपास हैं, ने गुप्त रूप से एक गठबंधन बनाया है। वे तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहे हैं, कुछ ऐसा योजना बना रहे हैं जो तुम्हें चौंका देगा। वे तुम्हारी उपस्थिति में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि तुम्हारे भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। वे इकट्ठे हुए हैं और तुम्हें किसी पवित्र चीज से, किसी वादे से, किसी आशीर्वाद से दूर करने का फैसला किया है, जिसके बारे में उन्हें लगता है कि तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन स्वर्ग इससे सहमत नहीं है।